आजकल हम लोग आउटसाइड ग्लैमर की वजह से इतने इम्प्रेस हो रहे हैं कि सोशल वैलिडेशन के चक्कर में बैंक बैलेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पर क्यों? इसकी क्या जरूरत है? हमारा एक्चुअल फाइनेंशियल गोल, जो लाइफ हम डिजायर करते हैं, वो जीना और मनी के बारे में ना सोचना होना चाहिए। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम द ट्रूथ ऑफ मनी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं द गेम ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल। 2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टायसन ने $30 मिलियन का डेट हो जाने पर बैंकरप्सी डिक्लेयर की, यानी अकाउंट में जीरो बैलेंस होना और बैंक को डेट पे करना होता है। जबकि एक वक्त अपने पीक पर माइक टायसन की नेटवर्थ 300 मिलियन थी। और ये मनी के रिलेटेड एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है? कौन सी डिसीजन इतनी बुरी साबित होती है हमारे लिए? मनी को लेकर हमारे एक्शंस, डिजायर, नीड, डिमांड, ये एक माइंडसेट डेवलप करती है। ऐसे कौन से इश्यूज है जिस वजह से हम मनी मैनेज नहीं कर सकते? अमेरिका में आज हाईएस्ट क्रेडिट कार्ड डेट इन हिस्ट्री हो चुका है। अब जरा हम अपनी लाइफ को देखें तो हमारे एटीट्यूड कैसी है मनी को लेकर, और मनी हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं। क्या मनी हमारे पास इजीली आ रही है या हार्डली, और कितने टाइम ये रुकी रहती है या फिर चली जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारा मनी माइंडसेट है। क्या मनी ने आपको कभी लॉटरी, भविष्यवाणी या किसी गलत स्कीम में फंसाया है तो आप मनी को लेकर गलत ट्रैक पर हो? मनी कमाने के डिसीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि काबिलियत, क्योंकि काबिलियत तो सभी की होती है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट, टैक्टिक्स, डिसीजन हमें जितना ज्यादा कठिन लगते हैं उतने है नहीं, क्योंकि ये सब डेवलप करना इजी है देन बैंकरप्सी, आई थिंक। साल में 6 फिगर अर्निंग्स करने वाले भी साल के एंड में अपने ब्रेक इवन्स पर रहते हैं, मतलब ना ज्यादा ना कम। कोई तो सर्वाइवल मोड पर होते हैं अपने नेक्स्ट पे चेक पर। ये होता है फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से। एक्चुअल में हमें कभी उतना वाइडली एक्सपोजर नहीं मिलता, ना ही पर्सनली, ना ही एजुकेशन में, ना ही प्रोफेशन में। मनी वैल्यू। मनी एक वैल्यू है टू एक्सचेंज पार्टी फॉर अ प्राइस, जो मार्केट में पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए ट्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, बाय बुक एट 2000 रुपीज। ये तो हमें पता है, बट हम कभी नोटिस नहीं करते कि ये 2000 रुपीज में किसी को दे रहा हूँ किसी चीज के लिए जो मुझे सर्विस या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये सेम थिंग वाइस वर्सा मेरे लिए अप्लाई कर सकती है? कोई मुझे 2000 रुपीज किसी चीज के लिए दे सकता है? अब सिर्फ 2000 रुपीज की वैल्यू स्टोर लोडेड कोई भी चीज, सर्विस, प्रोवाइड आइडिया रिसर्च करो। इस तरह ब्रेन मसल की एक्सरसाइज से वो रास्ता ढूंढने के लिए मदद लो, क्योंकि हम जो भी स्पेंड करते हैं ये सेम थिंग सिचुएशन उस इंसान ने भी की है अपने माइंड के साथ, फिर वो रियलिटी में 2000 रुपीज ले रहा है। मनी इक्वल्स वैल्यू विच इज इक्विवेलेंट एक्विजिशन। हमें सिर्फ कौन से वैल्यू क्रिएशन करनी होगी टू जनरेट बिग अमाउंट ऑफ मनी, इसकी रिसर्च करनी होगी टू जनरेट बिग अमाउंट ऑफ मनी। मनी बिहेवियर। हमारी मनी के साथ कैसी बॉन्डिंग है, नजदीकी है, या सिर्फ मनी हम यूज एंड थ्रो के लिए यूज करते हैं? ये क्वेश्चनिंग ही एक्चुअल माइंड ओपनिंग है। मनी आती है और जाती है, बट इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस ही हमारी लाइफ को स्टेबल और अनस्टेबल रखता है। ये बातें मनी क्रिएशन वर्सेस डिस्पोजल माइंडसेट की है। कितना मनी हम क्रिएट करते हैं और कितना मनी हम स्पेंड करते हैं, ये एक मनी माइंडसेट है। मनी स्पेंड होती है जब हम उसे किसी वजह से डिस्पोज करते हैं, फॉर बाइंग एनीथिंग। पर सही में यहाँ गलत क्या हो रहा है, मनी क्रिएशन या डिस्पोजल? अब जरा सोचो, अब तक की तुम्हारी लाइफ के एस्टिमेट टोटल अर्निंग्स कितनी है और आज तुम्हारे पास कितने अमाउंट ऑफ मनी है? सिंपल क्वेश्चन टेल्स गेम चेंजिंग आंसर। यहाँ कौन से हमारी बिहेवियर अनबैलेंस होकर सीसॉ खेल रही है, ये हमें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले फिक्स करना होगा हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को, कंजम्पशन को और अनबैलेंस डिस्पोजल को। बाद में हमें क्रिएशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, बिजनेसमैन बैंकरप्सी फाइल करते हैं, कितने भी रिचेस क्यों ना हो, क्योंकि अगर डिस्पोजल प्रॉब्लम होगी तो आपकी कितनी भी क्रिएशन क्यों ना हो, आखिर में बैंकरप्सी फिक्स है। रैट रेस। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यह एक्टिविटी सिर्फ एक महीने की सैलरी से दूर है जो हमें ब्रोक कर सकती है। सैलरी आना और मंथ एंड तक गायब होना, यही रैट रेस है। जॉब हमें वो सिक्योरिटी देता है टू लिव लाइफ जो हमें चाहिए। अब जरा सॉल्यूशन देखते हैं। हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस डेवलप करनी होगी, स्ट्रक्चर करना होगा मंथली एक्सपेंसेस एक नोट पर, क्योंकि इससे हमारे एक्शंस पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आता है। डिसाइड करो मंथली बजटिंग और इस पर हर महीने बने रहो, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं। थोड़ी थोड़ी हर महीने इमरजेंसी अकाउंट में फंड्स जमा करो ताकि बैकअप रहे। और लास्टली, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, हर महीने आपको जो सही लगे अपने हिसाब से सही जगह इन्वेस्टिंग करो। अगर नहीं आती तो एक्सपर्ट से सलाह लो, बट इन्वेस्टिंग करो टू ग्रो योर मनी।
आजकल हम लोग आउटसाइड ग्लैमर की वजह से इतने इम्प्रेस हो रहे हैं कि सोशल वैलिडेशन के चक्कर में बैंक बैलेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पर क्यों? इसकी क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी सिचुएशन है तो ठीक है, बट जिनकी नहीं है उन्हें यहाँ संभालना है। अवेयर रहो एज ए कस्टमर कि मेरा फाइनेंशियल अप्रोच क्या है। हमारा एक्चुअल फाइनेंशियल गोल, जो लाइफ हम डिजायर करते हैं, वो जीना और मनी के बारे में ना सोचना होना चाहिए। फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट हमें हर महीने इस ट्रैक पर बनाए रखता है जो कि इस गोल को अचीव कर सकता है। क्योंकि मनी के बारे में सिर्फ बातें करना, अनरियलिस्टिक अजम्पशन करना और एक्चुअल में मनी के साथ हमारा रिलेशन होना दोनों ही डिफरेंस पॉइंट है। क्रिएट मनी, हमारी रियल मनी मेकिंग डिसीजन एबिलिटी टू मेकिंग मनी ज्यादा मनी क्रिएट करती है। मनी एक्सपेंसेस को कम करना आसान होता है, जितना कि हम खुद के डिस्पोजल में उड़ाते हैं उसे कम करें, और ये भी मनी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मनी मेकिंग एबिलिटी माइनस मनी एक्सपेंसेस को कम करने पर बची हुई मनी इज इक्वल टू टोटल क्रिएटेड मनी। हमारी मनी मेकिंग एबिलिटी 2000 रुपीज माइनस मनी एक्सपेंसेस को कम करने पर बची हुई मनी 1000 रुपीज इज इक्वल टू टोटल क्रिएटेड मनी 1000 रुपीज। बहुत ज्यादा मनी मैसेज से क्रिएट होती है, जैसे कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन इनटू जितनी ज्यादा स्केल होगी उतनी ज्यादा मनी क्रिएट होगी। हमें हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। एंटरप्रेन्योर रूट कहता है, फाइंड अ प्रॉब्लम ऑफ मार्केट, जिसका सॉल्यूशन जितनी ज्यादा लार्जली स्केल होगा उतनी ज्यादा मनी क्रिएट होगी। हमारी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मनी है। अगर ये बढ़ाना हो तो प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाओ इनटू लार्ज स्केल, जिसकी मार्केट को जरूरत हो या जरूरत क्रिएट करो। तो ये था ट्रूथ ऑफ मनी। अब चलो जल्दी से इसे समराइज करते हैं। फर्स्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी को डीपली सीखो। सेकंड है, मनी की वैल्यू समझो और इसके डिसीजन सही से लेना सीखो और अपनी मनी मेकिंग एबिलिटी को अच्छे से बढ़ाओ। थर्ड है, अपना फाइनेंशियल मंथली बजट बनाओ और एज अ कस्टमर अवेयर रहो। फोर्थ है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस जैसे बड़े रैट रेस से जल्द बाहर निकलो। फिफ्थ है, क्रिएट मनी एट ए लार्ज स्केल और अपनी प्रोडक्शन प्लस डिस्पोजल प्लस स्केल से मनी क्रिएट करो। तो दैट्स इट। लाइक करें इस वीडियो को, अपने व्यूज ड्रॉप करो कमेंट में, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। हैव अ ग्रेट एम, अचीव इट, ऑल वी कैन सक्सीड। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाने का होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।